मेरे साथ इस वक्त हैं चौधरी लाल सिंह। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। लाल सिंह जी, स्ट्रेट सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ आवाज़ें कांग्रेस से आ रही हैं। कल वकार रसूल वानी से मैंने बात की, उन्होंने भी ये कहा और बहुत सारे कांग्रेस वर्कर भी ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इस तरह की इज्जत नहीं दे रही है, न तो डिसीजन मेकिंग में, न तो कैबिनेट में उनको दिया और न कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। और हालांकि कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो रिलेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ये फैसले पार्टी के हैं और ये अलायंस यहाँ नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में हुआ या जम्मू में हुआ। अलायंस दिल्ली में हुआ है। दिल्ली वालों को इसको देखना है कि इसको कैसे चलाना है, कौन सी दिक्कतें हैं, क्या है। बाकी जहाँ तक सवाल है, जब तक इनको पावरें नहीं मिली, बिजनेस क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, तो इससे मैं नहीं कह सकता हूँ कि एंटी कम्युनेंसी किस बात की है। काम ही नहीं, काम करने का मौका आपको मिल नहीं रहा है। सरकार चाहे अलायंस है, चाहे अलायंस के साथ है, नहीं मिल रहा। यहाँ तक सवाल है, पार्टी ने खुद डिसाइड किया है कि अभी तक उन्होंने कोई आदमी मिनिस्ट्री में नहीं लाया। ये पार्टी का डिसीजन है और ये उस दिन का डिसीजन है जब ये अभी 3-4 महीने उससे पहले का है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो उसमें नहीं है, वो ले नहीं रहे। हम कौन कह रहा नहीं ले रहे, कौन कह रहा नहीं ले रहे, कौन कह रहा ये नहीं हो रहा। सवाल है कि हमारी सीधी सी लड़ाई आज तो जो मकसद है, यू नो बेटर, 3 इश्यूज पे वी आर फाइटिंग। वी आर नॉट डाइवर्टिंग दिस सीन। वो तो इश्यू बड़ा क्लियर है कि सड़कों में हम खड़े हैं और सीधी सी बात है कि बापूजी, उनका और साथ में अम्बेडकर जी और आईन हिंद, ये तीनों इश्यू, तीनों पे लेके हम सड़कों पे हैं। और ये जो हालात इन्होंने बनाए हैं यहाँ भाईचारे को बर्बाद करने के, कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही कर रहे हैं, बच्चों की जो बेरोजगारी, जो कारोबार की तबाही कर रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर और दूसरी की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, अब किसी को पावर नहीं है, मैं क्या कहूँ उसको। पावर मिलती फिर देखता हूँ कि फिर क्या नहीं, फिर हम बोलेंगे क्या बोलना है। इसलिए ये चीज़ें हमारी नहीं बोलने, वो करा 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 सब बोलेंगे। एक सवाल नहीं। अगर उमर अब्दुल्ला प्रेज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, देखिए वो इसलिए कांग्रेस के लोग, वो इसलिए प्रेज कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की आपस में बातचीत है, वो दोनों उसको प्रेज कर रहे हैं। दोनों कौन? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच का मसला है। वो कांग्रेस या एनसी, वो उसका मसला नहीं है। जब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, एक कंट्री का रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है। अब दोनों आपस में कौन सी जफ्फी ले रहे हैं, पप्पी ले रहे हैं, वो उसके लिए हम क्वेश्चन नहीं करना चाहेंगे। एक सवाल इसमें साथ जुड़ा है कि प्रेज तो अपनी जगह है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं है, कांग्रेस को एतमाद में नहीं लिया जाता, ये कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं नहीं कह रहा ना, कई नेता कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वो आके आपसे किससे मिले हैं? आप इस पे आए हैं, आपके आए हैं तो ठीक है, उनका जवाब लगा दो। वो क्या चाहते हैं? हम तो सड़कों पे हैं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस सिस्टम। हम तो इसकी तबाही करेंगे, इसकी जो हालात बना दी हमारी लोगों की, जो हालात ख़राब करके छोड़े हैं। आप एम्स के पेशेंट को कहाँ रेफ़र किया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज। क्या किया इन्होंने? हो क्या रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी का बच्चा नीचे जाएगा, कॉलेज में जाएगा। बट दिस हो क्या रहा है यहाँ आप देखोगे, डॉक्टर नहीं मिल रहा, पैरामेडिकल नहीं मिल रहा, यहाँ बच्चों को कारोबार नहीं मिल रहा है, स्मार्ट मीटर जान खा रहा है, पानी की तबाही होगी, बिजली की तबाही होगी, पॉल्यूशन होगी, 30-40 लाख यहाँ ठोक दिया। हमारा सोशल कल्चर भी हमारा बर्बाद कर दिया। चोरी चकारी चिट्टा शराब कहाँ तक पहुँचा दिया। लड़ाई तो इसकी लड़नी है, इनसे तो बाद में देखेंगे। मतलब आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको लगता है कि नेशनल तक अलायंस है तो ऐसे ही करना पड़ेगा? जिस अलायंस नहीं होगा तो बिल्कुल लड़के लड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर एंटी किस चीज़ की आनी है? पावरी पलेरी, क्या कहेंगे इसको? उमर साहब को कोई भी बंदा का हो गया काम करवा के एक स्मार्ट मीटर बंद करा के दिखा दे, कर सकते हैं। बिजनेस रूल है कहाँ? बड़े नहीं। लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि गवर्नमेंट नहीं चल रही है। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, सीधी बात है। हम भी कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो कांग्रेस का क्या रोड मैप रहेगा आगे? कांग्रेस का रोड मैप सड़कों पे रोड बना रही है, रोड पे चल रहे हैं हम लोग। हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है। विल फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस जो हमारे हालात बने हैं, इसके खिलाफ विल फाइट। दिस इज वेरी क्लियर, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।
कोई सवाल ही पैदा नहीं कि कोई कहेगा हमें को रोकेगा अलायंस। नो, विल फाइट। यहाँ तक लोगों के हालात का सवाल है, विल फाइट, उसमें कोई मतलब नहीं है। और जब किसी के पल्ले है कुछ नहीं, हम उससे गिले गिले शिकवे करें, इस चीज़ का मतलब क्या है? अब वो कहेंगी प्राइम मिनिस्टर आएगा यहाँ इधर कश्मीर में, तो मुझे बताओ टनल खोलने आएगा, तो टनल अब बनी है उन्हें, टनल खोलने आएगा तो उमर साहब ने उसकी बात ही नहीं की। मुझे बताओ टनल खोलने आएगा तो टनल के उसकी सिक्योरिटी, उसका बचाव कौन देखेगा? चीफ मिनिस्टर देखेगा ना। जाने पड़ेगा, उसके पोस्टर भी लगाने पड़ेंगे, अपना फोटो भी लगाने पड़ेगा, उसका वेलकम भी करने पड़ेगा, उसका काम है। लेकिन आपका मुकाबला तो बीजेपी के साथ है ना जम्मू में। बिल्कुल, लेकिन जम्मू जम्मू में नहीं, हमारा पूरे देश में। लेकिन अब उन्हीं के लोगों की तारीफें अगर उमर साहब करेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा? बीजेपी की नीति हमें कोई अनकंफर्टेबल नहीं, वो अनकंफर्टेबल हो सकते, हम नहीं है। वो हुए तो इसलिए बेचारे कर रहे होंगे, हम अनकंफर्टेबल है ही नहीं। कौन सी हमें तकलीफ है हमारे कांग्रेस किसी को? हम यार, हमें तकलीफ है लोगों की, उसकी लड़ाई है, सीधी सी बात है। कौन हमें रोक रहा है? रोक ले, जिसके पास अगर लोगों का काम नहीं होता है तो आपको भी नुकसान होगा, लोग कहेंगे ना। मुझे बताओ इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? ओनली कांग्रेस की नहीं है, ये सिर्फ उसकी है। किसकी? दिल्ली की सरकार की, सरकार की, प्राइम मिनिस्टर की। सरकार तो अभी झूठी किसके हवाले है? हमारे हवाले है क्या? इसके हवाले तो है ही नहीं। उमर साहब तो अभी वो मांग रहे हैं स्टेट मिलेगी, उसके हवाले हो जाएगी, फिर गुस्सा गिला, फिर एंटी कम्युनिस्ट, फिर उसका मुकाबला करेंगे। जब है कुछ नहीं तो क्या करें हम? अच्छा, 10 में से कितने नंबर देते हैं पिछले 3 महीने की सरकार को जो परफॉर्मेंस? हम 0 नंबर देते हैं मोदी सरकार को। उमर सरकार उमर सरकार को हम कोई अभी नंबर बने नहीं, अभी उसके पास काम ही नहीं है। उसको एग्जाम में बिठाया ही नहीं। जब वो एग्जाम में बैठेंगे उसको पेपर उसके बाद देंगे। अब एग्जाम से बाहर है और आप उनको मतलब एक तरह से वो दे रहे हैं, रिलैक्सेशन। पूरा सहारा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। अलायंस को बना के रखा हमने, अभी हम कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल है लोगों का। हम लड़ रहे हैं, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हम अपने ढंग से लड़ रहे हैं। तो ये सहारा कब तक रहेगा? जब तक उनको बिजनेस रूल नहीं लागू होते, उनके पल्ले लागू नहीं। हम गुस्सा क्या करें यार? हम आप पे गुस्सा तब करेंगे जब आपके पल्ले कुछ हो। स्टेटहुड भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कौन नहीं दे रहा है? जिसको मैं 0 नंबर किसको दिया? हाँ, तो फिर जिसको नंबर दिया और नंबर लेने हैं तो दे दे। उन्होंने कहा था, ये तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि जब ये सरकार बनेगी तो उसके बाद हम इसको हालात को देखते हो। अब कौन से हालात देखने हैं? आपकी सरकार नहीं आई, 29 लोग चोरी बना दिए तो आपका काम नहीं बन पाया, कश्मीर से बोर्ड नहीं मिले, अब आपका सत्यानाश हो गया। अब ये कहते हैं कि अब ये स्टेट नहीं बनाने के चक्कर में वो बनाओ, वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारी स्टेट बन जाए। सीधी बात है। और बताओ आप, न्यूज़ सुनाओ कोई खबर है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।